हेलो गाइस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो जो है मैं रिसेंटली बना रहा हूँ कि जो मेरा नेट है वो फाइनली क्लियर हो गया। ये शायद छठा अटेम्प्ट है मेरा, जहाँ मुझे लगा 6 अटेम्प्ट लगा मुझको क्लियर करने में। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा नेट जो है वो, आप देखो तो यहाँ पे क्वालिफाइड फॉर आपको दिखेगा, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी। तो काफ़ी खुशी है इस बात की दैट मैंने ये कर दिया। और पहली बार कैमरा को फेस कर रहा हूँ तो थोड़ा डर लग रहा है, बोलने में झिझक हो रही है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट मेरी जो जर्नी जो भी रही है मैं आपको एज इट इज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये सपना जो है सबसे पहले तो बना जब मैं ग्रेजुएशन मैंने पास किया और मास्टर्स में गया, तो मुझे लगा कि यार अब तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10th 12 ग्रेजुएशन सारे चीटिंग पे पास कर गया। थोड़ी बहुत पढ़ाई की 1-2% फिर उसके बाद पास कर गया। तो मास्टर्स में आके रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अब तो सीरियस होकर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इस तरीके से लाइफ चलती रही तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा और कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। मुझे इतना तो पता था कि टीचिंग लाइन में जो है मेरा इंटरेस्ट है, बट करना क्या है वो अभी तक श्योर नहीं था कि टीचिंग लाइन में जाना है तो कहाँ पे जाना है, कैसे क्या करना है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, तो लोगों ने बोला कि यार बीएड कर लो, अच्छा ऑप्शन है और जॉब भी जल्दी मिल जाएगी। तो काफ़ी लोगों से बात हुई, सब लोग ने ये बोला कि बीएड कर लो, वो एक बेटर ऑप्शन है। तो मेरे दिमाग में भी हो गया कि हाँ चलो ठीक है, बीएड कर लिया जाएगा। बट एक मेरे फूफा के लड़के हैं, वो प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि देखो, अगर तुमको टीचिंग लाइन में जो है इंटरेस्ट है तो तुम ऐसा करो कि नेट का तैयारी करो। क्योंकि अगर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर तुमको क्रिकेट खेलना है तो तुम क्या सोचोगे कि मैं नेशनल लेवल पे खेलूँ या स्टेट लेवल पे। तो मैंने बोला नेशनल लेवल पे। तो बोले कि ठीक है, 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा मेहनत करो और नेट क्लियर किया करो। तो जो है मैंने वहाँ से जो है मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि ये चैलेंजिंग भी है। तो मैंने वहाँ से जो है पढ़ाई करना चालू कर दिया। लेकिन जब मैंने नेट का सिलेबस देखा तो वो काफ़ी वास्ट था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और रीज़न एक ये भी है कि मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं की थी। तो फिर भी मैं लगा तैयारी करने में। तो एक सेमेस्टर तो ऐसे ही निकल गया, समझ में ही नहीं आया कि क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं समझ में आया। और मैंने अपियरिंग पे एक नेट का एग्ज़ाम दिया, जो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। उसमें शायद मेरे 10-12 नंबर आए थे 150 में, 10 ही 12 क्वेश्चन सही हुए थे उसमें, और वो भी अंदाज पे, कुछ पढ़ा नहीं था मैंने। तो बिल्कुल ब्लैंक था उस वक्त माइंड। मुझे अभी भी याद है कि जो मेरा पहला क्लास था मास्टर्स में, तो वो क्लास जो है विजय राज कुमावत नाम था उनका, राजस्थान के वो हैं। तो उन्होंने जब पहला क्लास लिया था, तो जो उन्होंने जो पहला चीज़ हमें पढ़ना था मास्टर्स में, वो था जॉफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि भाई जॉफ्री चौसर कौन है, कैंटरबरी टेल क्या है, और डेकामेरॉन से जो है अडेप्टेड है तो डेकामेरॉन क्या है, टाबरडीन क्या है, पिलग्रिमेज कितने हैं, क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। वो था ही नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। सारी चीज़ें चीटिंग से पास की थी, तो कहाँ से वो समझ में आए। तो इस जर्नी के दौरान मैं अपनी बिलवेड से मिला, उनसे जो है दोस्ती हुई, क्योंकि उन्होंने नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो मैंने उनका नंबर लिया, मैंने बोला कि मुझे कुछ आपसे बात करनी है और प्लीज़ आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं आपसे कुछ कुछ पूछता रहूँगा, आप बताते जाइएगा। तो फिर मैंने उनका नंबर लिया, नंबर लेके मैं उनसे हमेशा पूछता था कि अब कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, और वो मुझे गाइड करती थी। उनका नेट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी। एक तो उन्होंने सीरियस होकर पढ़ाई किया था मास्टर्स में, और उसके बाद ग्रेजुएशन भी उन्होंने सीरियस होकर पढ़ा था। बाकी 10-12 वो सारा सीरियसली उन्होंने पढ़ा था। तो उनके लिए चीज़ ईजी था, मेरे लिए ईजी नहीं था, क्योंकि मैं तो चीटिंग से पास कर रहा था। मास्टर्स में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ना है।
तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि अर्पिता मैम के वेबसाइट से उन्होंने बताया कि तुम आप अर्पिता मैम के वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ सारे राइटर हैं और आप पहले उसको लिखो। तो वहाँ जाकर मैंने अर्पिता मैम का जो कोर्स है, जब आप देखोगे तो उसमें सारे राइटर बताए गए हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। तो मैंने सारे राइटर्स लिए, सारे राइटर्स को मैंने पेज पे लिखा। पेज पे लिखने के बाद मैं विकिपीडिया पे जाता था और मान लीजिए कि जॉफ्री चौसर को पढ़ना है तो जॉफ्री चौसर का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखता था कि जैसे इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई और इनके बारे में लोग जो हैं जो इम्पोर्टेंट लोग हैं इनके बारे में क्या कमेंट किया, जैसे कि विलियम ब्लैक ने क्या कमेंट किया है, जॉन ड्राइडन ने इनके बारे में क्या बोला है, शेक्सपियर ने, सैमुअल जॉनसन ने इनके बारे में क्या बोला है। तो वो चीज़ें लिखता था। फिर उनके जितने भी वर्क्स थे मैं उनको क्रोनोलॉजी के वे में लिखता था, एकदम क्रोनोलॉजी में कि हाँ ये राइट मैंने जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है जो, तो मैं उनको लिखता था। फिर उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसके बाद का, क्योंकि आप देखोगे कि नेट में क्रोनोलॉजी अब बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी है, तो मैं वो क्रोनोलॉजी तरीके में लिखते गया। अब देखिए मेरे को तो मैंने तो 4 बार नोट्स बनाए इंग्लिश के, क्योंकि जब भी मैं नेट का एग्ज़ाम देता तो मुझे पता चलता कि नहीं यार इस तरीके से नोट्स नहीं होना चाहिए, इसको और थोड़ा चेंज करते हैं, और मैं फिर से उसको चेंज करता। हर नेट में मुझे पता चलता एग्ज़ाम में कि अच्छा नहीं इस पोर्शन को पढ़ना है, इस पोर्शन को छोड़ना है, इस राइटर को जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इनको थोड़ा कम पढ़ना है। तो वो एग्ज़ाम के साथ साथ वो मुझे समझ में आते गया। पेपर 1 जो है मैंने कुमार भरत सर का जो फ्री में लेक्चर अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तो उससे आप पढ़ सकते हो। वो सारा चीज़ फ्री में अवेलेबल है, उसको आप आराम से उसको नोट डाउन करो, उसको अच्छे से पढ़ो, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे मैंने किया, करीब 4 साल लग गए मेरे को नेट क्रैक करने में। 4 साल जो है मैंने पढ़ाई की और अच्छे तरीके से, मतलब तकरीबन 7-8 घंटा मैं पर डे पढ़ता था। जिस दिन नहीं पढ़ पाया, लेकिन वीक में मैं करीब करीब 5 दिन जो है वो 7 से 8 घंटे पढ़ता था। तो ब्रिटिश हिस्ट्री जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बन के आता है। उसके बाद लिटरेरी थ्योरी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, और इंडियन से भी क्वेश्चंस बनने लगे हैं, बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर उसके बाद आपको वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ना है, वर्ल्ड लिटरेचर से भी क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते बट बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे उसमें से। तो मैंने अर्पिता मैम से सारी जो है वो मैंने राइटर लिखे, राइटर लिखने के बाद सबका मैंने नोट्स बनाया। लिटरेरी थ्योरी के लिए मैंने पीटर बैरी का बुक लिया, पीटर बैरी को मैंने पूरा पढ़ा, वहाँ से मैंने नोट्स बनाया। लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है, एक राइटर हैं, सॉरी राइटर नहीं है वो यूट्यूबर हैं, दाना मल्टीटास्कर के नाम से, आप उनको देखो, वहाँ से लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म दोनों आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे पढ़ाया है उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो मैंने पहले उनका वीडियो देखा और उसके बाद मैंने पीटर बैरी को पढ़ा और उसके बाद मैंने नोट्स बनाया। तो लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है यहाँ से मैंने ठीक किया। वर्ल्ड लिटरेचर मैंने नोट्स बनाए, लेकिन वो नोट्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाला कि अच्छा चिनुआ आचबे हो गए, बुमी एम चेटा हैं, और बहुत सारे राइटर हैं रसियन, जर्मन, वो सारे मैं क्या करता था कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछी गई है मैं उन सारे राइटर्स, मेन राइटर को उठाता, उनके इम्पोर्टेंट वर्क को एज इट इज़ लिखता था, उनकी समरी लिखता था शॉर्ट करके, यूट्यूब पे समरी सुनता था। स्टडी लवर से एक चैनल है, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वो समझाते हैं, तो मैं वहाँ से मैंने जो है उनकी समरी सुनता था और समरी सुन के मैं समरी पढ़ता था। पढ़ने के बाद उसको शॉर्ट में लिखता था, 5 से 7 लाइन में समरी में लिख लेता था, ताकि वो जो समरी है एटलीस्ट मेरे माइंड में रहे। तो वर्ल्ड लिटरेचर मैंने प्रीवियस ईयर से किया। फिर कल्चरल स्टडी का वर्क बुक है, पीके नायर आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा वर्क है। हिस्ट्री सॉरी जो ब्रिटिश हिस्ट्री है उसके लिए मैंने रूटलेज का भी बुक लिया हुआ था। रूटलेज को मैंने 2-3 बार पढ़ा, उसके बाद उसमें से भी जो कुछ राइटर्स मुझे मिले उनका भी मैंने नोट्स बनाया। तो अगर आप इसको समराइज़ करो, अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूं, तो आप हिस्ट्री के लिए मतलब इंग्लिश लिटरेचर सॉरी ब्रिटिश लिटरेचर के लिए आप रूटलेज ले सकते हो। लिटरेरी थ्योरी के लिए आप पीटर बैरी को पढ़ सकते हो। कल्चरल स्टडी के लिए पीके नायर को पढ़ो।
और बाकी जो इंडियन लिटरेचर है और वर्ल्ड लिटरेचर है उसको आप प्रीवियस ईयर्स में से राइटर निकालो, या फिर अर्पिता मैम के आप वेबसाइट पे चले जाओ, सारा राइटर बना हुआ है। उन राइटर्स को आप एक लिस्ट बनाओ और पहले तो ये देखो कि कौन राइटर कब आए हैं, बर्थ डेट उनका सारा लिखो, और उसके बाद आप क्रोनोलॉजी में उनके वर्क्स को लिखते जाओ। जो इम्पोर्टेंट वर्क है, जो भी विकिपीडिया पे दिया हुआ है, आप उसको लिख लो और हो जाएगा। देखिए, जब मैंने जर्नी चालू की थी तब मुझे चौसर का सी भी पता नहीं था। शायद आप ये बोल सकते हो कि इंग्लिश का ई भी नहीं पता था मुझे, बट मैं करते गया। हर एक जब मैं एग्ज़ाम देता तो उस एग्ज़ाम के बाद में कुछ ना कुछ गेन होते गया, कुछ न हर एक बार कुछ चीज़ें समझ में आती थी कि नहीं ऐसे पढ़ना है। तो आप पेशेंस रखना। मैं इतना तो जानता हूँ कि जिस स्थिति में मैं था उस स्थिति से ज़्यादा बेटर स्थिति में आप हो, ठीक है। वो सिचुएशंस आप अच्छे ही सिचुएशन में हो गए, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो था। मैं अपने आप को एवरेज स्टूडेंट भी नहीं मानता हूँ, मैं बिलो एवरेज था। तो कम से कम मेरे से तो आप अच्छे कंडीशन में हो गए। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। हो सकता है कि आपका नेट जो है कुछ नंबर से रह जाता हो, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। जब मेरे जैसे लड़के का हो गया तो आप तो बिल्कुल कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। बस आप अपने आप पे ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो कि आप कर सकते हो और हो जाएगा। आप ये मत देखो कि कितने अटेम्प्ट लग रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं देखना है। आप बस एग्ज़ाम देते जाओ, क्योंकि हर एग्ज़ाम के बाद, हर एक एग्ज़ाम के बाद आप ये देखोगे कि जहाँ पर आप हो तो अगले एग्ज़ाम में आप वहाँ से उतने मतलब ज़्यादा नंबर आएंगे। मान लीजिए कि आपने इस बार नेट का एग्ज़ाम दिया, आपके 50 नंबर हैं, तो इतना बात का श्योर है, गारंटी है कि अगला बार आपका 55-60 नंबर आएगा। 60 नंबर तो एकदम आएगा, 50 तो आना ही नहीं, आएगा ही नहीं, वो 60 नंबर आएगा। तो आप हर एक अटेम्प्ट में आप देखोगे कि आपका जो स्कोर है वो बढ़ते जा रहा है। फोकस एक चीज़ पे करना है, नोट्स अच्छे से बनाना है। नोट्स अच्छे से बनाने के बाद आप मेक श्योर करो कि जो भी नोट्स है उस सारे नोट्स को आप एटलीस्ट 10 बार रिवीजन करो, क्योंकि मैंने 10 बार रिवीजन किया था। मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री 10 बार रिवीजन की थी, कल्चरल स्टडी, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, इंडियन राइटर, पूरा वर्ल्ड लिटरेचर, इन सारे को मैंने जो है वो 10 बार रिवीजन किया था। पेपर वन का भी यही था, उसको भी मैंने 10-12 बार रिवीजन किया हुआ है। तो आप रिवीजन करो, रिवीजन ही की है। प्रीवियस ईयर अगर आपको लगाना है तो आपको अर्पिता मैम का वेबसाइट मिल जाएगा, उस पर सारा प्रीवियस ईयर है। आप नकुल ग्रोवर सर के वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पर राइटर जैसे जॉन ड्राइडन है, तो उस पर जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया उन्होंने उस तरीके से एज इट इज़ डाला हुआ है। शेक्सपियर पे जितने क्वेश्चन बने हैं वो सारा, मतलब हर एक पार्टिकुलर राइटर के प्रीवियस ईयर बने हुए हैं। तो मान लीजिए कि आपने शेक्सपियर का नोट्स बनाया, उसको रिवीजन किया, तो आप नकुल सर के वेबसाइट पे चले जाओ, शेक्सपियर का सारा PYQ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको ईयर बाय ईयर लगाना है तो आप अर्पिता मैम के वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पर जैसे जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं वो हो जाएंगे। तो ये पेपर 2 का है। पेपर 1 के लिए आप कुमार भरत सर का फ्री में अवेलेबल है, सारा चीज़ फ्री में यूट्यूब पे उन्होंने पढ़ाया हुआ है। आप उनके वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ से नोट्स बना लो और उसको भी 10-12 बार रिवीजन करो। मैथमेटिक्स जो है मेरा थोड़ा प्रॉब्लम रहा है उसमें, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ उस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, ताकि अब नेट हो गया है तो अब JRF की तरफ जाना है। और JRF तो है, जो मैं EWS कैटेगरी से हूँ, तो मुझे तो बिना मैथ बनाए JRF तो नहीं मिल सकता। मतलब इस बार मेरे 88 क्वेश्चन सही हुए थे और मुझे कम से कम 100 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा JRF के लिए। तो उसके लिए मुझे मैथ आना चाहिए, और उसके लिए मैं तलवीर सर का भी जो यूट्यूब पे वीडियो है मैं उनका देख रहा हूँ। एक पेड कोर्स लिया है उनका, वहाँ से भी मैं DI जो है, टाइम डिस्टेंस जो है, वो सारी चीज़ों की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो होपफुली अगर भगवान का कृपा रहा मेरे ऊपर तो वो भी हो जाएगा। तो देखिए, इसको अगर शॉर्ट समराइज़ किया जाए तो आपको नोट्स अच्छे से बनाना है। जो भी रिसोर्स मिले आपको, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको करना है, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आपको अच्छे लगे, और थोड़ा सा अगर आप कम मेहनत करना चाहते हो तो कोई टीचर के पास आप चले जाओ। कहने का मतलब है कि कोई पेड कोर्स ले लो आप, नकुल ग्रोवर सर का, अर्पिता मैम का ले सकते हो, कल्याणी मैम का ले सकते हो, विनीत सर का ले सकते हो। ये सारे अच्छे टीचर हैं, वो आपको बता देंगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ ये रास्ता है, यहाँ से होके गुजरना है। जब आप खुद से
प्रिपेयर करते हो तो आपको रास्ता भी खुद खोजना होता है। मतलब आपको नोट्स बनाना है, आप खुद से बना रहे हो, काट रहे हो, फिर बना रहे हो, फिर काट रहे हो। उन्होंने एक प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है, सिर्फ उसको रिवीजन करते जाना है। तो आप खुद से कर सकते हो तो बेस्ट है, नहीं कर सकते हो तो भी कोई बात नहीं, आप टीचर का ले लो नोट्स और उनसे पढ़ते जाओ। हर एक टीचर अच्छे हैं इंग्लिश लिटरेचर के, आप जिनसे भी जो भी आपको टीचर अच्छे लगे उनसे आप ले सकते हो। तो अब मैं जेआरएफ की तैयारी में लगा हूँ। पीएचडी का एंट्रेंस मैंने क्लियर किया है। जहाँ मैं रहता हूँ यहीं पर एक यूनिवर्सिटी है, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ का जो है एंट्रेंस मेरा क्लियर हो चुका है। इंटरव्यू कुछ दिन में है तो उसकी भी तैयारी में लगा हूँ और देखते हैं भगवान जो है किस रास्ते में ले जा सकते हैं। तो आप कभी मतलब जो आपका फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो अपने आप से नहीं हटना चाहिए। हमेशा अपने आप से कंपटीशन रखिए कि जो मैंने आज पढ़ा है कल इससे बेहतर तरीके से पढ़ना है। और एटलीस्ट 5-6 घंटा ज़रूर दीजिए, 6 घंटा ज़रूर दीजिए। उसमें से आप 1 घंटा रिवीजन का रखिए कि जो भी आज आपने पढ़ा है कल सुबह उठिए, जब भी आप उठते हो और उसका 1 घंटा जो है स्टार्टिंग का वो रिवीजन करना है कि जो आपने कल पढ़ा है उसका रिवीजन 1 घंटा कल करना है। ये की है, ठीक है। और कोशिश करिए कि 10-12 बार रिवीजन कर लीजिए पूरा सिलेबस का, तो हो जाएगा। बस अपने आप पे ट्रस्ट रखिए और कुछ नहीं, रिवीजन करते रहिए, ट्रस्ट रखे रहिए। और मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू।